डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात करनी है सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम्स की। देखो, ये जो राइबोसोम्स हैं ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों किस्म के सेल्स के अंदर मिलती है। और राइबोसोम्स की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी, इनको ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल्स के अंदर रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने, जबकि एनिमल सेल्स में इनको ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडे ने, और पैलेडे ने ही नाम रखा था राइबोसोम, यानी जो नेमिंग की थी वो भी पैलेडे ने की थी। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने प्लांट सेल्स में और जॉर्ज पैलेडे ने एनिमल सेल्स में, एंड द नेम राइबोसोम वाज आल्सो कॉइन्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज हम बोलते हैं किसी भी सेल की, क्योंकि सेल के अंदर राइबोसोम्स का मेन फंक्शन जो है, आगे हम बात करेंगे कि वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है। और राइबोसोम्स जो हैं वो बने होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के, यानी राइबोसोमल आरएनए डिफरेंट काइंड के एंड डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स। तो ये दो कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। अब जैसा मैंने पहले बोला कि राइबोसोम्स आर दी सेल ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर मेमिलियन एरिथ्रोसाइट्स, मैच्योर मेमिलियन रेड ब्लड कार्पसल्स। अगर हम मैमल्स के रेड ब्लड कार्पसल्स को छोड़ दें तो बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में और सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट। या तो देखो अब कैसे कहां प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो सेल के अंदर अगर हम राइबोसोम्स की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो दे मे बी प्रेजेंट फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होंगे एज इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और they may remain attached to the outer membrane of endoplasmic reticulum और nuclear envelope, न्यूक्लियस की इन्वेल्प के साथ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच्ड रह सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में दीज सेल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, इसलिए वहां ये फ्रीली प्रेजेंट होंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस के ऊपर, जिसको कि सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं एस, कैपिटल एस, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस के ऊपर और साइज के बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, मेनली 70S एंड 80S। हियर एस रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट। तो 70S एंड 80S ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स हैं। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड आल्सो इन द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर,
या यूक्रियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर, एंड दे आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स, क्योंकि ये मेनली प्रोक्रियोट्स में, प्रोक्रियोटिक राइबोसोम्स। और ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर, तो वहां इनको बोलेंगे ऑर्गेनीलर राइबोसोम्स, यानी ऑर्गेनेलीज के राइबोसोम्स, ऑर्गेनीलर राइबोसोम्स। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इन दी प्रोक्रियोटिक सेल्स, तो वहां इनको हम बोलेंगे साइटोराइबोसोम्स, साइटोराइबोसोम्स। Whereas the ATS ribosomes are present in the eukaryotic cell, they may remain attached with the endoplasmic reticulum membrane or nuclear envelope, and they are called as ATS ribosomes or eukaryotic ribosome. इनको हम यूक्रियोटिक राइबोसोम बोलेंगे, ATS राइबोसोम्स को। अगर मैं इनके साइज की बात करूं, इनके साइज की बात करूं, तो ये लाइटर इन वेट होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2.7 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन होता है 70S राइबोसोम्स का। एंड देयर सिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी सेल ऑर्गेनेली या साइटोप्लाज्म के अंदर ही इनकी सिंथेसिस होती है। और इनका मॉलिक्यूलर वेट है 2.7 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स, ठीक है। वेयर एज द ATS राइबोसोम्स जो हैं, दे आर हैवियर, ये हैवियर हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 40 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स होता है, 40 इंटू 10⁻⁶ डाल्टन्स। और ये यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एक जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो एक राइबोसोम का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है, तो राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट होंगी। वन इज स्मॉलर सब यूनिट एंड द अदर वन इज लार्जर सब यूनिट। जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट लाइक द कैप प्रेजेंट होगी ओवर द लार्जर सब यूनिट। और ये जो लार्जर सब यूनिट है, ये डोम शेप्ड होती है। लार्जर सब यूनिट जो है दैट इज डोम शेप्ड, एंड ऑन द लार्जर सब यूनिट द स्मॉलर सब यूनिट इज प्रेजेंट लाइक ए कैप। ये दोनों सब यूनिट जो हैं एक दूसरे से सेपरेटेड रहती हैं। दीज टू सब यूनिट्स रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे यूनाइट टू फॉर्म कंप्लीट राइबोसोम ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं, और जुड़ती हैं उस समय मैग्नीशियम आयंस की एक खास कंसंट्रेशन, और वो कितनी, 0.001 मोलर। ये कंसंट्रेशन जो है मैग्नीशियम आयंस की उस समय चाहिए होती है इनको आपस में यूनाइट होने के लिए। अगर इससे कम कंसंट्रेशन होगी तो इनका आपस में फ्यूजन नहीं होगा, आपस में अटैचमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये दो सब यूनिट जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं 70S राइबोसोम में बात करूं, तो इन केस ऑफ 70S राइबोसोम द स्मॉलर सब यूनिट इज ऑफ 30S, ये स्मॉलर सब यूनिट 30S, और लार्जर सब यूनिट जो है दैट इज 50S। लार्जर सब यूनिट जो है वो 50S है। और जैसा पहले बोला मैंने कि बोथ दी सब यूनिट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNAs एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है 30S सब यूनिट, ये 16S राइबोसोमल RNA एंड 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की बनी होती है। 16S राइबोसोमल RNA and 21 different types of proteins, whereas the larger subunit is made up of
23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए, यानी दो तरह के आरएनएज हैं लार्जर सब यूनिट में, 50S सब यूनिट में, एंड 34 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये 70S राइबोसोम के बारे में। वेयर एज इन 80S राइबोसोम, जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर जिसकी फॉर्मेशन होती है, ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं 80S राइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी सिंथेसिस नहीं होती, और इसकी स्मॉलर सब यूनिट है 40S और लार्जर है 60S। जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट is made up of 18S ribosomal RNA and 30 different kinds of proteins. 18S ribosomal RNA and 30 different types of proteins. और जो larger subunit है that is made up of 28S ribosomal RNA, 5.8S ribosomal RNA and 5S ribosomal RNA, यानी 3 different types of RNAs are present, ribosomal RNAs are present, 28S, 5S, 5.8S and 40 different kinds of proteins। तो ये 80S राइबोसोम जो है उसकी कंपोजिशन की मैंने बात की है। दोनों की दो दो सब यूनिट्स हैं, 30S एंड 50S 70S वाले की, और 40S एंड 60S 80S वाले की। अब ये जो लार्जर सब यूनिट होती है, इन केस ऑफ 70S ये 50S की होगी, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम और 80S राइबोसोम ये कौन सी है, 60S। तो जो लार्जर सब यूनिट होती है उसके सेंटर में एक ग्रूव होता है या टनल होती, which differentiate the larger subunit into two compartments or two parts। इनके नाम होते हैं A site and P site। A site is the acceptor site, यानी इनमें से एक को हम बोलेंगे acceptor site और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड साइट। acceptor site कौन सी है, the site at which the transfer RNA amino acid complex is received during the protein synthesis, and the peptide site is that where the adjacent amino acids form peptide bond to form polypeptide। तो इनमें से ये एक्सेप्टर साइट है ए साइट, और ये क्या है, पेप्टाइड साइट यानी पी साइट। एक्सेप्टर साइट के ऊपर नया आरएनए, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स रिसीव होता है या उसकी रिसेप्शन होती है, और पेप्टाइड साइट के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होती है बिटवीन द एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स। तो ये कंप्लीट जो है वो राइबोसोम के बारे में, यानी उसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, कि राइबोसोम के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो मेजर फंक्शन तो देखो राइबोसोम का क्या है कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी किसी भी सेल के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो राइबोसोम्स की हेल्प से होता है, और राइबोसोम्स टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शंस की बात करूं तो प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ऑल द एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, इसलिए आप ये भी दे सकते हैं एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस, ये मेजर फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के। इसके अलावा एक फंक्शन कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है तो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द ग्रूव और इनसाइड द टनल ऑफ लार्जर सब यूनिट। जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है, न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन remains protected, किससे प्रोटेक्टेड रहती है,
क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो साइटोप्लाज्म में वेरियस साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जो हैं वो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उन एंजाइम्स के एक्शन से प्रोटेक्ट करने में न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को ये जो टनल होती है लार्जर सब यूनिट की वो रोल प्ले करती है। तो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड द ग्रूव फ्रॉम the action of cytoplasmic enzymes. Cytoplasmic enzymes. तो ये डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो राइबोसोम्स के, और आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ये जो मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, ये क्या हो जाती है, ये इससे लो हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, और जैसे ये डिक्रीज करती है कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, देन बोथ द राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा ये जो लार्जर सब यूनिट है इट प्रोवाइड्स साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक और फंक्शन भी है कि मैसेंजर आरएनए एमआरएनए जो है उसके अटैचमेंट के लिए लार्जर सब यूनिट जो है वो साइट प्रोवाइड करती है। तो ये वेरियस फंक्शंस हैं राइबोसोम्स के, और इसके साथ हमने ये राइबोसोम का टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।